गुड आफ्टरनून। सभी विद्यार्थियों का अभिनव साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में स्वागत है। बेटा अपने बात कर रहे थे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की। नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं की जो चर्चा चल रही थी उसमें अपनों ने पहली अभिक्रिया की थी बेटा हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया। हमने हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया की थी, साइनोहाइड्रीन बने थे। मैंने बताया था ये एक उपयोगी मध्यवर्ती है, इससे कई प्रकार के उत्पाद बनते हैं। हमने उसका आंशिक जल अपघटन भी कराया था, पूर्ण जल अपघटन भी करवाया था और इसका अपचयन भी कराया था। ये रिएक्शन हमने वहां तक कंप्लीट की थी। उसके बाद आज 2 नंबर अभिक्रिया सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया। यह अभिक्रिया भी बड़ी महत्वपूर्ण है। देखो अभी क्रिया बताता हूं, है बड़ी आसान सी, बहुत ही आसान सी क्रिया है। कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया बेटा कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया जब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ कराते हैं, बड़ी सिंपल अभिक्रिया है। देखो वही पाइबन टूटेगा कार्बन ऑक्सीजन वाला, 2 सिग्मा योगात्मक अभिक्रिया। तो ऐसी बात है, एक कार्बन का सिग्मा और एक ऑक्सीजन का, ठीक है। ऑक्सीजन के साथ H और कार्बन के साथ SO3Na। कोई समस्या बेटा? S तो आ गया O के साथ, SO3Na इसके साथ। हालांकि तुम्हारे कई किताबों में 2 स्टेप में बताते हैं कि पहले Na इधर जुड़ता है, उसके बाद इनमें स्थानांतरण होता है प्रोटॉन का। अरे तुम्हें वो नहीं कराना, टेंशन ही नहीं लेनी है, तुम्हें सीधी करानी है बेटा। आराम से देख लें सारे बच्चे सीधी अभिक्रिया देख लें और कोई चेंज नहीं कराना है कि O के साथ तो तुम्हारे H जुड़ेगा, SO3Na किसके साथ? कार्बन के साथ जुड़ेगा। बोलो जोड़ सकते हो कि नहीं जोड़ सकते? ऐसे ही अपनी बात करें कीटोन की। कीटोन की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ। ये सोडियम बाइसल्फाइड है, जैसे ही क्रिया करेगा कोई अंतर नहीं है बेटा। अभी तुम्हें बताया था O के साथ H, C के साथ SO3Na। यौगज उत्पाद बनते हैं बेटा। एसीटेल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड यौगज उत्पाद, एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड यौगज उत्पाद है। अब देखो अभिक्रिया के लिहाज से अगर बात करें तब तो कोई ज्यादा महत्वपूर्ण बात नहीं आती। क्यों नहीं आती वो सुने बेटा। कि देखो अभिक्रिया के लिहाज से अगर बात करते हैं तब तो सीधा योग हो रहा है कि सर करवा देंगे, लेकिन इस क्रिया का एक बहुत बड़ा उपयोग है बेटा। इस रिएक्शन का एक बहुत बड़ा उपयोग है। क्या उपयोग है? देखो ये जो सोडियम बाइसल्फाइड यौगज उत्पाद बने हैं ना, ये ठोस होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? ठोस। ये सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ये रिएक्शन जब ये प्रोडक्ट बनता है तो ठोस होता है। तो देखो कार्बोनिल यौगिक जब द्रव्य अवस्था में है और कई यौगिकों के साथ मिश्रण में है, आराम से सुनना बेटा मेरी बात, जब ये कई कार्बनिक यौगिकों के साथ मिश्रण में है उस वक्त कार्बोनिल यौगिकों को पृथक करने में यह क्रिया काम आती है बेटा। क्या आती है? यह क्रिया काम आती है। कैसे आती है? सुनो मेरी बात। जैसे अपने बात कर रहे हैं, तुम्हारे पास एक पात्र है, ठीक है बेटा। ये एक पात्र पड़ा है, इसमें कई कार्बनिक यौगिक हैं। एक, दो, तीन, ये लो। कई प्रकार के कार्बनिक यौगिक हैं, रंग बिरंगे बनाए हैं ताकि तुम आराम से समझ सको। मान लो एक तुम्हारे पास अल्कोहल है,
ठीक है। ये लो, ये कार्बोनिल यौगिक तुम्हारे मान लो एल्डिहाइड या कीटोन है। ठीक है बेटा, ये एल्डिहाइड या कीटोन है। एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है, एक मान लो कोई बेंजीन है, क्लोरोफॉर्म है, कोई भी कार्बनिक यौगिक जो तुम्हारी इच्छा हो, एक और मान लो। कई कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण प्राय, चलो इथर है मान लिया। ये कार्बनिक यौगिक सारे द्रव अवस्था में है। कौन सी अवस्था में बेटा? द्रव अवस्था में है, एक पात्र के अंदर है। अरे भाई लिक्विड फॉर्म में सारे कार्बनिक यौगिक हैं, बताओ अलग अलग थोड़ी बता सकते हैं। ये तो मैंने कलर तुम्हारे लिए बताए हैं, बाकी अलग अलग थोड़ी होंगे। सारे बोलो मिल जाएंगे कि नहीं मिल जाएंगे। और जब सारे मिल जाएंगे और इस मिश्रण से जब अपने को एल्डिहाइड और कीटोन अलग करना है, क्या करना है? इस मिश्रण से जब एल्डिहाइड और कीटोन अलग करना है तो इसमें अपने सोडियम बाइसल्फाइड मिलाते हैं। जैसे ये सोडियम बाइसल्फाइड मिलाएंगे इसके अंदर, ये तुरंत एल्डिहाइड और कीटोन से क्रिया करेगा। याद चाहिए, एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड से और कीटोन है तो कीटोन से, और उससे रिएक्शन करते ही उसको सॉलिड यानी ठोस उत्पाद में बदल देगा। आराम से समझना बेटा। देखो, ये अपने पास कई कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण है जो एक पात्र में है। एक पात्र में जब ये कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण है तो इन्हें आपस से अलग करना बिल्कुल कठिन काम होता है। क्यों होता है? तुम अपने आप सोचो, सारे कार्बनिक यौगिक हैं, एक दूसरे में अच्छे से मिलके यानी एक सॉल्यूशन बना हुआ है, उसमें से किसी एक पदार्थ को अलग करना हो। जैसे आपने नींबू पानी देखा है, अरे देखा है कि नहीं देखा? उसमें से तुम्हें कोई कह दे नींबू का रस अलग निकाल लो, निकाल लोगे क्या भाई? अरे भाई मिश्रण है, अलग करने के लिए स्पेशल टेक्निक लगानी पड़ेगी। वही बात यहां कार्बनिक यौगिकों में है बेटा। कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण है। क्या है? कार्बनिक यौगिकों का मिश्रण। और इस मिश्रण से जब अपने कार्बोनिल यौगिक यानी चाहे एल्डिहाइड हो चाहे कीटोन हो, इनको अगर हमें पृथक करना है तो इसका क्या तरीका रहता है कि इसमें क्या डालो बेटा? सोडियम बाइसल्फाइड डालो। जैसे ही सोडियम बाइसल्फाइड डालोगे, कार्बोनिल यौगिक उससे क्रिया करके ठोस उत्पाद में बदल जाएंगे। किसमें? ठोस में। अब बताओ, ये ठोस बन गए कौन से? एल्डिहाइड और कीटोन। बाकी सारे कैसे हैं? लिक्विड। तो ये जो ठोस में बदल गए उनको अपने छान सकते हैं कि नहीं छान सकते भाई? अरे छान सकते हैं कि नहीं छान सकते? छान के बोलो अलग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? इस प्रकार विलयन यानी जो विलयन है तुम्हारे, उससे एल्डिहाइड और कीटोनों को पृथक करने में ये अभिक्रिया काम आती है। यानी सीधी बहुत कम काम आती है सोडियम बाइसल्फाइड वाली। इसी प्रकार से तुमसे कोई कारण वाला क्वेश्चन पूछ के बेटा ये पूछी जा सकती है। एक बार फिर आराम से समझ लेना कि जब अपने सोडियम बाइसल्फाइड से एल्डिहाइड और कीटोन की क्रिया करवाते हैं तो यौगिक उत्पाद बनते हैं। वो कैसे बनते हैं? ठोस। कैसे बनते हैं बेटा? ये दोनों ठोस बनते हैं। क्रिया को अगर सीधा पूछें तो न के बराबर महत्वता रखती है, परंतु ये कब पूछी जा सकती है? कि कई विलायकों में, ठीक है, ये भी मिले हुए हैं और एक विलयन बना हुआ है। ये कौन? एल्डिहाइड और कीटोन मिले हुए हैं और एक विलयन बना हुआ है। अगर उस विलयन से हमें कार्बोनिल यौगिकों को पृथक करना है तो मिश्रण में बेटा सोडियम बाइसल्फाइड डालो। जैसे ही सोडियम बाइसल्फाइड डालेंगे, ये सोडियम बाइसल्फाइड एल्डिहाइड और कीटोन से क्रिया करेगा और एसिटल्डिहाइड सोडियम बाइसल्फाइड या एसीटोन सोडियम बाइसल्फाइड के यौगिक उत्पाद बनाता है, जो कैसे होते हैं? ठोस होते हैं। उनको विलयन में से छान के हम क्या कर लेते हैं? पृथक कर लेते हैं बेटा। उनको आराम से छान के क्या कर सकते हैं? पृथक। बोलो ध्यान में रख लोगे क्या? इस प्रकार यह क्रिया उपयोगी है। तो पहले तो इसकी भाषा सुन लें सभी बच्चे, कैसे लिखेंगे। सोडियम बाइसल्फाइड से हेडिंग हो गई 2 नंबर अभिक्रिया। कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करवाने पर यौगिक उत्पाद बनते हैं। लिख दिया बेटा? ये इतनी भाषा लिखनी है तुम्हें। उसके बाद ये दोनों अभिक्रियाएं लिखनी है। क्लियर है बेटा? उसके बाद लिखोगे इस क्रिया का उपयोग कार्बनिक विलायकों से एल्डिहाइड व कीटोनों को पृथक करने में किया जाता है। नोट डाल के लिखोगे बेटा, इस क्रिया का उपयोग
कार्बनिक विलायकों से या विलयनों से एल्डिहाइड व कीटोनों को पृथक करने के लिए किया जाता है। ये लिख देना, ये दोनों ही ठोस होते हैं बेटा, ठीक है, बोलो याद रह जाएगी। अभिक्रिया इतनी है तुम्हारे, ओके। अब बात आती है सर, दिमाग में फिर भी आ जाए कि सर ये उत्पाद तो बन गए, वापस एल्डिहाइड कीटोन कैसे प्राप्त होंगे? चलो हमने सोडियम बाइसल्फाइड मिला लिया। अरे मिलाया कि नहीं मिलाया भाई? अरे हमने सोडियम बाइसल्फाइड मिलाया था और अपने पास का एल्डिहाइड और कीटोन के ये ठोस उत्पाद बन गए, इनको छान लिया, अलग हो गए। अरे एल्डिहाइड कीटोन थोड़ी आ गए, तब तो ये आए हैं। अगर हमें इनसे एल्डिहाइड और कीटोनों को प्राप्त करना है तो या तो अम्लों से क्रिया कराओ या क्षारों से। ध्यान से सुनो बेटा, अम्ल से क्रिया करने पर भी अलग हो सकते हैं और क्षारों से क्रिया करने पर भी अलग। जैसे ये लो, मैंने खनिज अम्ल से क्रिया करा दी HCl से। अरे भाई HCl से क्या करवा दी मैंने? क्रिया करवा दी। आराम से देखें बेटा, जैसे ही क्रिया होगी NaCl अलग, क्या अलग हो गया? NaCl, ये NaCl अलग हो गया है। यहां से SO2 गैस अलग हो गई है। कौन सी गैस अलग हो गई है? SO2 गैस अलग हो गई है। OH बचा, क्या बचा बेटा? एक तो O और एक है H। OH OH एक कार्बन से दो जुड़े हैं, क्या अलग हो जाएगा रे? OH और H H2O बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा? H2O। अरे भाई एक कार्बन से दो H तो H2O बना देंगे और ये तुम्हारे पास कार्बोनिल यौगिक वापस। ये तरीका रहता है बेटा वापस बनाने का, याद रख लोगे? आराम से देख लेना। अम्ल या क्षारों से जब क्रिया होती है तो जैसे ही क्रिया होगी NaCl अलग हो गया, SO2 गैस अलग होगी, ठीक है, H2O अलग हो गया और अपने पास कार्बोनिल यौगिक वापस मिल जाते हैं। एल्डिहाइड भी प्राप्त कर सकते हो और कीटोन भी प्राप्त कर सकते हो। ये वापस प्राप्त करने का तरीका है, ठीक है। अब इसको तुम्हें ज्यादा टेंशन नहीं लेनी, याद नहीं रखना भाई। ये तुम्हारे लिए पता है कि बाय द वे कारण वाला क्वेश्चन आ जाए और बच्चे नहीं लिखेंगे। अगर आप ये चीज लिखते हो तो एग्जामिनर को लगता है बच्चे ने बहुत अच्छे से पढ़ाई की है। समझ गए बेटा? तो भाई वहां तक लिखोगे तो भी बात क्लियर हो जाएगी, लेकिन अपने इतनी सी तो अभिक्रिया HCl से, तो ये और बता देना ताकि थोड़ा और स्तर लगे। ओके बेटा, क्रिया करवा सकते हो सभी बच्चे। ये तुम्हारे सोडियम बाइसल्फाइड से अभिक्रिया समाप्त है। इस क्रिया में एक बात और ध्यान रखना बेटा, जो बड़े कीटोन होते हैं, क्या होते हैं? जो बड़े कीटोन होते हैं, जैसे एसिटोफिनोन है, बेंजोफिनोन है, डाइएथिल कीटोन है, वो त्रिविमीय बाधा के कारण ये अभिक्रिया कम दर्शाते हैं। कौन सी बाधा के कारण है? त्रिविमीय बाधा के कारण ये अभिक्रिया कम दर्शाते हैं। बोलो याद रह जाएगा बेटा सभी को? ओके बेटा, तो एक बार वापस सुने, सभी को रिपीट कर देता हूं। सोडियम बाइसल्फाइड से क्रिया है, कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया जब सोडियम बाइसल्फाइड के साथ करवाते हैं तो ठोस यौगा उत्पाद बनते हैं। इस क्रिया का उपयोग अपने कई कार्बनिक पदार्थों से बने विलयन से एल्डिहाइड व कीटोनों को पृथक करने में किया जाता है। बोलो बेटा, यह बात याद रह जाएगी। जो एल्डिहाइड और कीटोन पृथक हो गए, ठीक है, यौगिक उत्पाद के रूप में, उनके लिए भी तुम्हें एक बात और ध्यान रखनी है बेटा। क्या ध्यान रखनी है? कि उनकी क्रिया अपने अम्लों से या क्षारों से जब कराओगे तो उनको भी अपने क्या कर सकते हैं? पृथक कर सकते हैं। बोलो याद रह जाएगा क्या? भूल तो नहीं जाओगे? अरे भाई भूल तो नहीं जाओगे? चलो अब एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया, ग्रिग्नार अभिकर्मक से इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे सुन ले, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है तुम्हारा। कौन सा रिएजेंट है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। बहुत ही महत्वपूर्ण यौगिक है भाई, बहुत ही महत्वपूर्ण। अपने लगभग सभी एलिफेटिक यौगिक हैं वो इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से बनाए जा सकते हैं।
तो सबसे पहले तो तुम्हें बताता हूं ये गिरण्यार अभिकर्मक क्या होता है। हाँ भाई, जो पुराने 12th वाले हैं उनको पता है, जो नए हैं ये उनके लिए। ये अभिक्रिया दोनों में है, इस बार वालों के भी है और जो इस बार एग्जाम दे रहे हैं उन 12th वाले बच्चों के भी है। ध्यान रखना बेटा, गिरण्यार अभिकर्मक क्या होता है? एल्किल हैलाइड की क्रिया जब अपने शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से करवाते हैं। किससे कराते हैं? शुष्क ईथर की उपस्थिति में मैग्नीशियम से। ध्यान आ रही है बेटा? तो अपने एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। क्लोराइड है तो क्लोराइड, ब्रोमाइड है तो ब्रोमाइड। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनते हैं, जिन्हें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। बोलो बेटा आराम से देखें। एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु से है शुष्क ईथर की उपस्थिति में, तो अपने पास एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बनते हैं, जिसे ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। कौन सा अभिकर्मक कहते हैं बेटा? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण रिएजेंट है। एल्किल समूह कोई सा भी हो सकता है बेटा, आर कोई भी, MgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, ठीक है। RMgX ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक है। तुम्हें ध्यान रखना है, कोई भी एल्किल समूह, मैग्नीशियम धातु, कोई भी एलोजन। अब एक चीज और बताता हूं बेटा, ये एक बार पूछी भी बात है कि ग्रिग्नार्ड अभिकर्मकों में से कौन सा एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड सर्वाधिक काम आता है। आराम से सुन लें भाई, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक में सारे एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक होंगे, उनमें से सर्वाधिक काम कौन सा आता है? मैं लिख रहा हूं जो सर्वाधिक काम आता है, ये बेटा सर्वाधिक काम आता है एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। कौन सा काम आता है बेटा? एथिल मैग्नीशियम आयोडाइड। ये बात तुम सभी को दिमाग में रखनी है बेटा। ऊपर आशिया आता है ना अपने नोटबुक में, वहां नोट करोगे इसको कि एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड है, ये ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक सर्वाधिक काम आता है। ये रिएक्शन चाहो तो लिख सकते हो, कोई वैसे महत्वपूर्ण नहीं है। एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक या ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। अब देखो, कार्बोनिल यौगिक कौन कौन से हैं बेटा? तुम्हारे पास 3 कार्बोनिल यौगिक हैं। कितने कार्बोनिल यौगिक हैं बेटा? 3। देखो, पहले मैंने फॉर्मेल्डिहाइड ले लिया, इसके अलावा कोई भी एल्डिहाइड ले लिया, इसके अलावा कीटोन ले लिया। बेटा तीनों प्रकार लिए मैंने, फॉर्मेल्डिहाइड भी ले लिया, अन्य कोई एल्डिहाइड भी ले लिया और कीटोन भी ले लिया। इन सब की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से तुम्हें करवानी है। किससे करानी है? इन सब की क्रिया तुम्हें ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवानी है। सभी रिएजेंट की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। CH3MgCl, ये मेरा बड़ा फेवरेट है, लिखने में बड़ा आसान रहता है। CH3MgCl, CH3MgCl। आराम से सुन ले भाई, कार्बोनिल यौगिक है, चाहे एल्डिहाइड हो, कीटोन हो, चाहे अन्य कोई एल्डिहाइड हो या फॉर्मेल्डिहाइड हो, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। अच्छे से देख ले सभी बच्चे, ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। इस क्रिया को तुम्हें अच्छे से समझना है। मैं 1 नंबर अभिक्रिया तुम सबको बताऊंगा, बाकी दोनों तुम्हें अपने आप करनी है बेटा। मैंने कहा मैं 1 नंबर अभिक्रिया तुम्हें बताऊंगा, उसके बाद दोनों अभिक्रियाएं तुम्हें बेटा स्वतः करनी है। देख लेना, ठीक है? इसलिए तैयार रहना। कार्बोनिल यौगिकों में अपने बात कर रहे थे फॉर्मेल्डिहाइड की। देखो बेटा फॉर्मेल्डिहाइड, आराम से देखें, HO, एक पाई बन टूटा, 2 सिग्मा, एक ऑक्सीजन का और एक कार्बन का। भाई आराम से देख लो, एक ऑक्सीजन का और एक कार्बन का। दिखाई दे रहा है सभी बच्चों को? अरे सभी को दिखाई दे रहा है।
अब O के साथ क्या जुड़ेगा और C के साथ क्या जुड़ेगा। देखो अपने थोड़ी सी इससे मिलती जुलती अभिक्रिया आई थी, याद दिला देता हूं। कार्बन पर धनावेश, ऑक्सीजन पर है ऋणावेश। अरे भाई कार्बन पर धनावेश और ऑक्सीजन पर है ऋणावेश। क्यों भाई? ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता 3.5, कार्बन की 2.5। ज्यादा किसकी है बेटा? ऑक्सीजन की है। तो साझे के इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ जाएंगे? ऑक्सीजन की तरफ, इसीलिए ऑक्सीजन पर ऋणावेश और कार्बन पर है धनावेश। बोलो ये बात क्लियर है सभी के? अब इसके बाद देखो गिरण्यार अभिकर्मक है CH3MgCl। CH3Mg जो Cl है सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है ना? अरे CH3MgCl सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा? तो ये जो अपने ग्रिग्नार अभिकर्मक है यहां भी बंध टूटेगा कार्बन और मैग्नीशियम के बीच। जैसे ही बंध टूटेगा कार्बन पर कौन सा आवेश आ जाता है? अब कई रट्टे बैठ जाते हैं कि कार्बन पर तो धनावेश। अरे नहीं भाई, यहां विद्युत ऋणता देखो, तुम्हें बताया था कार्बन की 2.5, मैग्नीशियम अरे धातु है, और धातुओं की मैंने कहा था सारी याद नहीं करनी। लगभग कितनी माननी है तुम्हें? 1। कितनी माननी है? लगभग 1। तो इसकी 1 है, इसकी 2.5, ज्यादा किसकी? यहां कार्बन की, तो कार्बन पर है ऋणावेश, Mg पर है धनावेश। आराम से देख लें, कार्बन पर ऋणावेश और Mg पर है धनावेश। कारण होता है विद्युत ऋणता। क्या कारण होता है भाई? विद्युत ऋणता। बोलो याद रख लोगे? मैग्नीशियम की लगभग 1, इसकी 2.5। ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब बंध जुड़ने शुरू होते हैं तो तुम्हें पता है धनावेश के पास क्या जुड़ेगा रे? ऋणावेश, यानी ये लो CH3। आराम से देखना भाई, कार्बन के पास क्या जुड़ गया? कार्बन CH3। O के साथ क्या जुड़ेगा? MgCl। क्या जुड़ गया? O के साथ तो MgCl, क्योंकि ऋणावेश के साथ धनावेश जुड़ गया बेटा। धनावेश के साथ ये ऋणावेश जुड़ गया, कार्बन के साथ कार्बन CH3। जो यौगिक बना इसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। ध्यान से देख लें सभी बच्चे, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन। और जब जल अपघटन होता है, ये देखो रिएक्शन हो रही है, क्या बना? C से H, CH3, इतना तो वही है। O के साथ H, अपने पास एल्कोहल बन गया। क्या बन गया अपने पास? एल्कोहल। वो भी कौन सा? प्राथमिक एल्कोहल बेटा। कौन सा एल्कोहल बनाए बेटा? प्राथमिक एल्कोहल बनाए। सभी बच्चों को दिखाई दे रहा है बेटा? आराम से सुने। कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया गिरण्यार अभिकर्मक से करवाने पर यौगा उत्पाद बनता है, जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर एल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं? एल्कोहल बनते हैं। अब भाषा सुन लें सभी बच्चे, गिरण्यार अभिकर्मक से में क्या लिखोगे? कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया गिरण्यार अभिकर्मक से करवाने पर यौगा उत्पाद बनते हैं, जिसका अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर, यह H+ प्रोटॉन अम्लीय माध्यम बताता है, अम्लीय माध्यम में जल अपघटन कराने पर एल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं बेटा? एल्कोहल। ये लिखना है बेटा। अब अपनों ने कराया फॉर्मेल्डिहाइड का। किसका कराया भाई? फॉर्मेल्डिहाइड का। ठीक है। गिरण्यार अभिकर्मक से क्रिया कराई है, यौगा उत्पाद कराए और जल अपघटन कराए। आगे वाले दोनों 1 मिनट का समय अपने आप कराओगे, अपने आप कराओगे। बड़ी सिंपल है भाई, समय नहीं लगाना है। 1 मिनट सभी को दिया जा रहा है, अपने फटाफट रिएक्शन कराएं। करवा दी बेटा? ओके। कॉपी पेन होने चाहिए हाथ में, ताकि अपने जल्दी जल्दी अभिक्रिया करवा सकें। देखो बेटा, बड़ी सिंपल अभिक्रिया है, सेम ऐसी।
बस एक चेंज था। अरे ये बनाया था ना अपनों ने, OMgCl HCH3OH, यही बनाया था बेटा। अरे यही बनाया था ऊपर वाले में, बस एक H की जगह CH3, ये लो एक H की जगह CH3, एक H की जगह CH3। अब की बार द्वितीयक एल्कोहल, कौन सा एल्कोहल? द्वितीयक। ऐसे ही जब अपने तीसरे में क्रिया कराएं तो एक H की जगह और CH3 आ गया। तो अब की बार तुम्हारे पास तृतीयक एल्कोहल बन गए। आराम से देख लें बेटा सभी बच्चे। सेम रिएक्शन है, कोई अंतर नहीं है बेटा, आराम से समझोगे। फॉर्मेल्डिहाइड से तुम्हारे पास प्राथमिक एल्कोहल बना, अन्य कोई एल्डिहाइड लिया तो द्वितीयक एल्कोहल बना, कीटोन से बेटा तुम्हारे पास तृतीयक एल्कोहल बना। यानी ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया कार्बोनिल यौगिकों से कराने पर तुम प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी यानी प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल बना सकते हो बेटा। एक बार वापस सुने, कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से करवाकर तुम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल बना सकते हो। क्लियर है बेटा? देखो जिस कार्बन से OH जुड़ा है, ये कार्बन अन्य कितने कार्बन से? एक से, तो ये प्राथमिक है। ये वाला देखो बेटा कितने से जुड़ा है? 2 से, तो ये द्वितीयक हो गया। ये जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो कितने से? 3 से जुड़ा है, इसलिए ये तृतीयक हो गया। क्लियर है बेटा ये बात? ये अपने हो गई ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से क्रिया। किससे क्रिया हो गई? ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। तो एक बार वापस सुन लें, कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से कराने पर हम प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक तीनों प्रकार के अल्कोहल बना सकते हैं। याद रह जाएगा सभी को? मिटा दूं? अगली अभिक्रिया की बात करते हैं बेटा। एक बार वापस सुने, वापस सारे बच्चे। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक किसे कहते हैं? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड को ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक कहते हैं। बड़ा ही महत्वपूर्ण रिएजेंट है। इस ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से सभी एलिफेटिक यौगिक बनाए जा सकते हैं प्रयोगशाला में। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक की क्रिया जब अपने किसके साथ कराएं? कार्बोनिल यौगिकों के साथ। कार्बोनिल यौगिकों में फॉर्मेल्डिहाइड भी लेना है, अन्य कोई एल्डिहाइड भी लेना है, कीटोन भी लेना है। क्रिया करवाएंगे तो अपने पास फॉर्मेल्डिहाइड से प्राथमिक एल्कोहल, अन्य किसी एल्डिहाइड से द्वितीयक एल्कोहल और कीटोन से तृतीयक एल्कोहल बनते हैं। ये अपने तीनों प्रकार के एल्कोहल बनाने में काम आने वाली अभिक्रिया है बेटा। अपने एक चैप्टर पढ़ेंगे आगे एल्कोहल वाला। कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा? एल्कोहल का चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें ये रिएक्शन अपने बहुत ज्यादा काम आएगी बेटा, ध्यान रखना। ये रिएक्शन बहुत ज्यादा काम आएगी, ध्यान रखना बेटा। याद रख लोगे सभी बच्चे? गड़बड़ तो नहीं करोगे? चलो बढ़िया बात है बेटा। अब हम बात करते हैं अगली अभिक्रिया की। अगली अभिक्रिया है एल्कोहल से क्रिया। बेटा अपनी बात करें एल्कोहल से क्रिया की। देखो एल्कोहल से क्रिया, कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया एल्कोहल से कराएंगे तो क्या बनेगा? आराम से समझना है, बड़ी सिंपल अभिक्रिया है ये। देखो कार्बोनिल यौगिक दिखाई दे रहा है ना बेटा, एल्डिहाइड। क्रिया करवाई एल्कोहल के साथ। वही क्रिया है। कौन सा बन टूटेगा बेटा? आराम से देखें, कार्बोनिल समूह वाला बन टूटा, एक पाई बन टूटा। कितने सिग्मा बेटा? 2 सिग्मा बने। O के साथ H, C के साथ OCH3।
एल्कोक्सी एल्कोहल बन गए। क्या बन गए बेटा? एल्कोक्सी एल्कोहल। इनको कहते हैं, एल्कोक्सी एल्कोहलों को, हेमी एसीटेल। सुन लेना बेटा, एल्कोक्सी एल्कोहल बनते हैं जिनको हम हेमी एसीटेल कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इनको? हेमी एसीटेल। क्रिया होती है शुष्क HCl की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में? शुष्क HCl की उपस्थिति में हेमी एसीटेल बने। क्रिया वापस करा दो एल्कोहल से। थोड़ा इधर घुमा रहा हूं, आराम से समझना बेटा। CH3H, H2 अलग, अरे भाई OCH3 है, ये H2 अलग हो गया, OCH3 और जुड़ गया, ठीक है, डाई एल्कोक्सी एल्केन बने। अरे क्या बने? डाई एल्कोक्सी एल्केन, ठीक है। अरे डाई मेथोक्सी एथेन है, इसे कहते हैं एसीटेल। क्या कहते हैं बेटा? एसीटेल। आराम से सुने, कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया जब अपने एल्कोहल से करवाते हैं शुष्क HCl की उपस्थिति में, तो पहले हेमी एसीटेल बनते हैं और फिर एसीटेल बनते हैं। ये भाई तुम्हारे एल्कोक्सी एल्कोहल बना था, ये डाई एल्कोक्सी एल्केन बना है। अरे IUPAC नाम श्रृंखला 2 की एथेन, 2 मेथोक्सी हैं, ठीक है। कितने मेथोक्सी? 2, तो 1,1 डाई मेथोक्सी एथेन है। क्या 1,1 डाई मेथोक्सी एथेन? तो IUPAC तो सीधा है, क्या डाई एल्कोक्सी एल्केन है क्या? सामान्य में कहते हैं एसीटेल। क्या कहते हैं बेटा? एसीटेल। तो एक बार वापस सुन ले, कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया शुष्क HCl की उपस्थिति में एल्कोहल से कराने पर हेमी एसीटेल बनते हैं। क्या बनते हैं? हेमी एसीटेल। वो वापस एल्कोहलों से क्रिया करता है तो एसीटेल बनते हैं। बोलो याद रख लोगे क्या? कोई समस्या? भाषा सुन ले, कार्बोनिल यौगिकों की क्रिया एल्कोहलों से कराने पर पहले हेमी एसीटेल बनते हैं और फिर एसीटेल बनते हैं। याद रह जाएगा, यह क्रिया शुष्क HCl की उपस्थिति में। अब एक बात सुनो बेटा, अगर मैं ले लूं कीटोन, हाँ पहले यह अभिक्रिया यहां तक उतारनी है। क्या करना है? यह क्रिया यहां तक है उतारनी है। एक चीज और सुने, एक चीज और सुने, पहले छोटी सी बात और बताते हैं। अगर अपने क्रिया करवा दें डाईहाइड्रिक एल्कोहलों के साथ, किसके साथ करवा दें बेटा? डाईहाइड्रिक एल्कोहलों के साथ, यानी वो एल्कोहल जिसमें 2 OH समूह। कितने OH समूह हो बेटा? 2 OH समूह हो। आराम से देखना, क्या अलग हो जाएगा रे? 2 OH समूह थे तो क्या अलग हो जाएगा? H2O। और इसके बाद देखो बेटा, OCH2 CH2, इन्हें बोलते हैं चक्रीय एसीटेल। अरे है तो एसीटेल ही, एल्कोक्सी समूह थे, चक्रीय संरचना बन रही है, इसलिए बोलते हैं चक्रीय एसीटेल। क्या बोलते हैं बेटा? चक्रीय एसीटेल। आराम से समझ लें। तो यानी कार्बोनिल यौगिकों में एल्डिहाइडों की क्रिया जब अपने एल्कोहलों से करवाते हैं तो पहले हेमी एसीटेल बनते हैं, वो वापस जब एल्कोहलों से क्रिया करवाते हैं तो एसीटेल बनते हैं। याद रह जाएगा बेटा। इसके बाद सुनो, इसके बाद सुनो, यदि अपने क्रिया कराएं डाईहाइड्रिक एल्कोहलों के साथ, डाईहाइड्रिक एल्कोहल बेटा उन्हें कहते हैं जिसमें 2 OH समूह हो।
कितने OH समूह? 2 OH समूह। जब डाइहाइड्रिक अल्कोहलों से क्रिया होती है तो तुम्हारे पास अच्छे से देख लो क्या बनते हैं भाई? चक्रीय एसीटेल बनते हैं। है तो एसीटेल ही, लेकिन चक्रीय संरचना के कारण क्या बोलते हैं? चक्रीय एसीटेल। क्लियर है बेटा? अब बात आती है कीटोन की। बेटा अगर मैं कीटोन लूं, ये लो H की जगह CH3, तब इनके नाम होते हैं हेमीकीटेल और इसका कीटेल। नाम सुन लेना बेटा, इसका नाम हेमीकीटेल। अब ये एसीटेल हट गए हैं भाई, अब कीटेल हो गए हैं। क्या हो गए हैं बेटा? कीटेल। बोलो बनता है कि नहीं बनता? लेकिन एक महत्वपूर्ण बात, इस क्रिया में उत्पाद की लब्धि न के बराबर होती है। यानी यह क्रिया बड़ी मुश्किल से संपन्न होती है और उत्पाद न के बराबर। ये कहते हैं इस क्रिया के संपन्न होने में ही संचय आ जाता है। क्या आ जाता है? इस क्रिया के संपन्न होने में ही संचय आ जाता है, क्योंकि उत्पाद न के बराबर यानी क्रिया नहीं के बराबर मानते हैं। तो कई किताबों में लिखा होता है क्रिया नहीं होती। क्या होता है? क्रिया नहीं होती। हालांकि ध्यान रखना, हेमीकीटेल और कीटेल बनते हैं मगर न के बराबर है, इसलिए ये मानते हैं क्रिया नहीं होती, यानी कीटोन के साथ क्रिया नहीं है बेटा। क्लियर है? हाँ, ये वाली क्रिया होती है, चक्रीय कीटेल बनते हैं। क्या बनते हैं? चक्रीय कीटेल। यानी डाइहाइड्रिक अल्कोहलों से HCl की उपस्थिति में जब क्रिया कराते हैं तो अपने पास चक्रीय कीटेल बनते हैं। बोलो याद रह जाएगा क्या बेटा? भूल तो नहीं जाओगे? तो ये तुम्हारे नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं समाप्त हो गई। कौन सी समाप्त हो गई बेटा? नाभिक स्नेही योगात्मक सारी अभिक्रियाएं समाप्त है। अब अपने बात करेंगे इसके बाद नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाओं की। किसकी करेंगे? नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाओं की बात करेंगे। यह बात बेटा अपने कल करेंगे। आज तुम्हें इतना ही पढ़ना है। ध्यान से सुन लें कौन कौन सी अभिक्रिया करवाई थी। सोडियम बाइसल्फाइड वाली करवाई थी, ग्रिग्नार अभिकर्मक से क्रिया करवाई थी, एल्कोहलों से क्रिया कराई थी। ये तीनों ही बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं हैं, आराम से इन्हें समझना है। एल्कोहल वाली क्रिया, ठीक है, और तुम्हारे ग्रिग्नार अभिकर्मक वाली क्रिया एक अपने लेसन पढ़ेंगे एल्कोहल का। किसका चैप्टर पढ़ेंगे? एल्कोहल का। उसमें वापस आनी है, इसलिए इनको अच्छे से ध्यान रखना है बेटा। ठीक है, ये वापस उस लेसन में दोबारा आनी है, वापस ऐसे कैसे, इसलिए तुम्हें ध्यान रखनी है। उस वक्त सिर्फ पूछूंगा बेटा अभिक्रिया आई थी ना, उसे दोबारा बताएं। इसके अलावा सुन लें, अब आएगी नाभिक स्नेही योगात्मक विलोपन अभिक्रियाएं। इसमें क्रिया होगी अमोनिया व उसके व्युत्पन्नों से। किससे होगी? अमोनिया व उसके व्युत्पन्नों से, जिसे हम कल कंप्लीट करेंगे बेटा। ओके, आज के लिए तुम्हारे इतना बहुत है। ओके, थैंक यू बेटा। ओके बेटा।